हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमो प्लस लॉरिका। आज मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ जी मेंस की अपडेट। जी का एग्जाम होता है ना, जेईई मेंस का एग्जाम, तो उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आई है। पब्लिक नोटिस निकल गया है एनटीए की वेबसाइट पे, आप देख सकते होगे, मैं साइट नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, सो मैं इसकी अपडेट लेके आपके पास सामने आई हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है वो मैं आपको एक बारी सम अप करके सारा कुछ बता दूंगी, सो दैट आपको कभी भी किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ये पब्लिक नोटिस बेटा आज ही निकला है, देख सकते हो आप, 1 मार्च। ये सी 1 मार्च आज ही निकला है। ठीक है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस। तो आपका जो ये मेंस का पेपर है, अब आपको पता लग गया कि डेट्स आ गई हैं, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए रेडी रहो। ठीक है, आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्वियसली सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका मोड होगा, राइट। अलग अलग तरह के पेपर्स दिए हैं, तो ये जो आपका पूरा पब्लिक नोटिस निकला है इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है साइट पे, ये देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जिन भी बच्चों को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश किसी भी फॉर्मेट में उसको पढ़ सकते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, मैं आपको मेन चीज बता देती हूँ। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का दिया हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट 9 to 12, सेकंड शिफ्ट 3 to 6 PM, फाइन। एंड पेपर 1 आपका बीई बीटेक वालों के लिए है, पेपर 2A आपका बैचलर इन आर्किटेक्चर वालों का, एंड थर्ड वाला प्लानिंग के लिए, राइट। 2B वाला आपका प्लानिंग के लिए। तो बेटा ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन निकली है ये आज ही आई है, और अब की बार आपका जो एग्जाम है कंडक्ट करवा रहा है आईआईटी बॉम्बे, फाइन। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पब्लिक नोटिस में मिलेगी, और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तभी मैंने आपको कहा वीडियो को लास्ट तक देखना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, गाइस वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या है कि आपको सब्सक्राइब करके जब आप बेल आइकन पे प्रेस करते हो ऑल नोटिफिकेशंस पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तभी मैं बार बार कहती हूँ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए, राइट। बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली ये होता है कि हम कहीं ना कहीं टीचर्स एंड ऑल सबके टच में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, और जैसे ही मिलती है हम आप तक ले आते हैं। ठीक है, हाँ, बट कंफर्मेशन जब तक नहीं होती तब तक मैं नहीं बताती हूँ। ओके, सो 2 फेजेस में आपका एग्जाम होगा, जी मेंस का। एंड आफ्टर ऑल ऑब्वियसली जितने बच्चे जी मेंस में जो टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स होंगे, दोबारा बोल रही हूँ मैं, टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स, जी मेंस का एग्जाम जो होगा उसमें टॉप के जो 2.5 लाख बच्चे हैं वही जी एडवांस्ड में बैठ पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे, फाइन। एक तो ये चीज थी। उसके अलावा आप देख सकते हो सेशन 1 कब होने वाला है, अप्रैल में। तो टाइम बहुत कम है बेटा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये आपका सेशन 1 है, जो कि अप्रैल में होगा। सेशन 2 आपका मई में होगा। ठीक है, 24, 25 ये आपकी डेट्स दे रखी हैं, 24 से लेकर 29 मई तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए थ्रू ऑनलाइन मोड। जो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही है, कोई ऑफलाइन मोड में नहीं है। पेपर जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी वो आपकी 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, एंड लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च। लास्ट डेट तक वेट करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वीक में ही इसको भर दो जो भी भरना है। ठीक है, एंड एक चीज और, 31 तक भी आपका अप टू 5 PM ओनली। बहुत से बच्चे सोचते हैं रात के 12 बजे तक, नहीं, ओनली 5 PM। ठीक है, फीस आपकी ऑनलाइन ही भरी जाएगी, एंड उसकी भी सेम वही डेट है। ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे भी आप पे करना चाहे पे कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मोड के थ्रू ही, फाइन। तो फर्स्ट सेशन में आपका ओनली जो ये आपका जी मेंस का होगा, ओनली सेशन 1 विल बी विजिबल, एंड कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर ऑल दैट, फॉर दैट ऑब्वियसली आपका पहले खाली सेशन 1 ही विजिबल होगा, क्योंकि जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वही सेशन 2 में, वही आपके मतलब एडवांस वाले एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन, सेशन 2 विल बी विजिबल, नेक्स्ट वाले उसमें कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर दैट सेशन, फाइन। तो ये आप इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। और मेन चीज जो है कि आपको करेक्शन करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर ईच सेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गलती बिल्कुल मत करना, पहली बार ही एक एक चीज देख सोच के भरना। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। एंड जाहिर सी बात है, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। एंड पहले एक बारी सारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑल सारा कुछ पढ़ के जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप ऑब्वियसली अपने पास पहले से ही जितनी डिटेल्स भरनी होती है उसको रखो, सो दैट फॉर्म भरते टाइम बिल्कुल पैनिक ना क्रिएट करो, फाइन। चलिए, सो उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन था देख लेते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन विंडो फॉर सेशन 2 विल बी रीओपन्ड एज पर द डिटेल्स, वो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। देखो इन्होंने भी लिख रखा है स्पेशली, क्यों, क्योंकि कोई करेक्शन नहीं है। ठीक है, सो ये आपका पब्लिक नोटिस आया था, ये नीचे आपकी साइट्स दे रखी हैं कि जिन साइट्स पे जाके आपको ऑब्वियसली ये फॉर्म भरना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक डाल दूंगी, सो दैट आप डायरेक्टली उस साइट पे या उस लिंक को आप क्लिक करके पहुंच सको। ठीक है, फिर बेटा ये ऊपर आपका साइट में जहां ये इन्फॉर्मेशन दिखा है ना, इन्फॉर्मेशन, इसमें आप नीचे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करोगे तो ये आपकी पूरी बुलेटिन आ जाएगी। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे दोबारा तो ये ओपन अप हो जाएगा।
सी इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये पूरी डिटेल में है जी मेंस एग्जाम की। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये उसका फ्रंट पेज है, उसके बाद इसमें आपका इंडेक्स आएगा, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज जरूरत है, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन की, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, आप फॉरवर्ड कर करके पढ़ सकते हो। ये देखो फॉरवर्ड कर करके मेनली आपको चाहिए क्या, एग्जाम के बारे में पता लग जाए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है ये आप देख सकते हो, यहाँ थर्ड वाला एग्जामिनेशन स्कीम में ये आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन, चॉइस ऑफ पेपर, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें आपके पढ़ने की है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है, एंड एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस, ये दो चीज चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 जो इस बुलेटिन में दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। चॉइस ऑफ सिटीज ऑब्वियसली आप देख सोच के भर सकते हैं, तो देखिए दोबारा चलते हैं आगे, हम फॉरवर्ड कर रही हूं मैं इसको, ठीक है। तो देखो ये आपका अभी तक सारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन ही है जिसको मैं फॉरवर्ड करती जा रही हूँ। ये आपका बुलेटिन जो आपका दे रखा है ये पूरा डिटेल में दिया है, राइट, मतलब सेशन 1 के बारे में पूरा डिटेल में कि ऑनलाइन सबमिशन कब स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट कब है, अनाउंसमेंट कब होगी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, पब्लिक नोटिस में पूरा सारा डिटेल नहीं है, थोड़ा डिटेल दे रखा है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, फाइन। सेशन 2 के बारे में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका कितना है कितना नहीं, सारा कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है, शिफ्ट आपकी कब से है, ठीक है। सो इसको प्लीज ध्यान से केयरफुली पढ़ लेना। उसके बाद ये कितनी कितनी फीस है, किस एग्जाम के लिए कितनी फीस है, फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है, कैटेगरी वाइज अलग है, तो वो आप देख लीजिएगा। इंडिया वाले इन इंडिया उसकी फीस क्या है एंड आउटसाइड इंडिया फीस क्या है वो भी मेंशन है यहाँ पे, फाइन। तो ये सारा कुछ पब्लिक नोटिस में नहीं है, ये यहाँ पे मेंशन है। तो फीस हो गया, एग्जाम के बारे में आपको पता लग गया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में और चीज मेन क्या चीज है, ये देखिए ऑनलाइन मोड, ये तो मैं आपको पहले बता दिया था। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉलो द स्टेप्स फॉर गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन, कैसे ऑनलाइन आपने भरना है फॉर्म वो यहाँ लिखा हुआ है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक, पासवर्ड देना है, पासवर्ड भूलना नहीं, बच्चे बहुत बार एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड ऑल भूल जाते हैं, ठीक है। और जो आपके पास मैसेज आता है जिस भी नंबर पे, उस मैसेज को डिलीट मत होने देना, उसको बेशक आप जिस नंबर से भर रहे हो उसी नंबर से फॉरवर्ड करके अपने घर के किसी और मेंबर को भी सेंड कर देना, ताकि एक जगह नहीं दो जगह वो मैसेज हो जाए, ठीक है। चलिए, और सॉरी जितने फोटोग्राफ्स एंड ऑल जो आपको अपलोड करनी है उसको पहले से ही इनकी दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेट करके रखो। देखो अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो, एंड पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और रीसेंट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, इट शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क, कोई मास्क उसमें नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी चीजें जो यहाँ पे साइज एंड ऑल दे रखा है फोटोग्राफ का, एंड आपकी जितने भी जो अपलोड्स करने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने उसके बारे में, फोटोग्राफ आपकी स्कैन होनी चाहिए, एंड सिग्नेचर भी किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, जो कि क्लियरली विजिबल हो, ऐसा मतलब ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी ब्लैक कलर से साइन करना, तो उसका इंप्रेशन अच्छा आता है। साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ 10 KB से 200 KB, साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर 4 KB से 30 KB, एंड जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का कॉपी है उसके बारे में भी बता रखा है। तो ये डिटेल्स आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके बाद ही आपने उसके अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, फिर एग्जाम भरना है, फॉर्म भरना है। फीस की पेमेंट के बारे में डिटेल में बता रखा है क्या कैसे करना है, ठीक है, गॉट इट। और यहाँ पे मैं आपको वो चीज में इन बताती जाती हूँ जो आपको ज्यादा पढ़नी है, जरूरी नहीं है पूरी कॉपी पढ़नी है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की, ठीक है। स्टार्टिंग से रिलेटेड जो है बस ये ज्यादा ध्यान रखना है, स्टार्टिंग का पॉइंट है ना ये, इस वजह से इनको सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। किस ऐप के थ्रू पेमेंट होगी वो भी देखो सब बता रखा है, फाइन। चलो, एंड candidates are not required to send or submit any document including confirmation page to NTA through post fax and by any means, any such means। बहुत से बच्चे सेंड कर देते हैं ना, इसलिए इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज को आपने देख लेना है, वो आपकी डिस्प्ले कर दी जाएगी टू द कैंडिडेट्स, विल बी बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ऑब्वियसली जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपकी सिटीज की चॉइस वहां नजर आ रही होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल करोगे एग्जाम, ठीक है, फॉर्म भरोगे। फिर उसके बाद जो आपकी कोविड की जितनी भी पैंडेमिक के अकॉर्डिंग जो आपकी वो होगी, क्या कहते हैं, जो आपकी, सॉरी ध्यान ही नहीं आ रहा वर्ड मुझे आ रहा है, जितनी मतलब इंस्ट्रक्शंस आई होंगी, कभी कभार ऐसा होता है कि हम वर्ड जो है स्किप कर जाते हैं ना, तो इंस्ट्रक्शंस जितनी आएंगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो उसके रिगार्डिंग आप ये देख सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड ऑल ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, निकाल के रखना पड़ेगा जब एग्जाम होगा, ठीक है। ओके जी, और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जितना नोट में दिया हुआ है इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक। मेन तो फिलहाल आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही था कि क्या डेट्स हैं, 1 मार्च यानी कि आज से शुरू हो चुकी है, साइट आपकी खुल चुकी है, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल आप शुरू कर सकते हो, बिकॉज बाद में हफड़ा तफड़ी में काम गड़बड़ होगा। अब इसके बाद जो और मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है,
जी मेन एग्जाम्स के बारे में कैसे कैसे कंडक्ट होता है, जो बच्चे पहली बार देने जा रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है सारा कुछ पढ़ना, ठीक है। किस सेशन में हो रहा है ये यहाँ दोबारा से आ गया, ठीक। एंड किस सेशन में कितने कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में के बाद उसके बाद ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में आ गया है, ठीक। उसके बाद आपका पूरे पेपर के बारे में आ गया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने आएंगे, वो सारी चीजें हैं। एप्टीट्यूड आएगा, क्या आएगा, ये सब, ठीक है। सेक्शन ए कितने का है, सेक्शन बी कितने का, मार्क्स एंड ऑल, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। यानी पूरे एग्जाम के बारे में, उसकी मार्किंग स्कीम, ये सारी चीजें, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, ये सारी चीजें, ठीक है। न्यूमेरिकल वाली वैल्यू, कब -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, कब कितनी है, किस एग्जाम में कितनी है, क्योंकि सबका पैटर्न अलग है। तो अपना पेपर चेक कर लेना, पेपर आपका 2A 2B 1 क्या चीज है उसके अकॉर्डिंग देखना, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्किंग स्कीम। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट एक चीज आएगी, आई थिंक अब आपको ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आ गया, ठीक है। एंड एग्जाम के रिगार्डिंग हम पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद मेन चीज जो आएगी वो है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। For appearing in the G Mains 2022 exam, there is no age limit for the candidates. Main चीज क्या है? There is no age limit for the candidates. पहली चीज, कौन दे सकता है एग्जाम? Candidates who have passed the class 12th, जो पास कर चुके हैं, equivalent examination in 2020, जो पास कर चुके हैं या इससे equivalent जो इसके एग्जामिनेशन है, कब? 2020 में, 21 में, और जो अपीयर हो रहे हैं 2022 में, irrespective of their age, can appear in this exam. तो ये चीज मेन है कि कौन कौन बच्चे इसमें इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो मैंने तभी कहा था ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का, ये आप नीचे पूरी लिस्ट है, ये आप देख सकते हो। एंड वैसे तो मोस्टली सीबीएसई वाले बच्चे जो भरते हैं उनके लिए तो आसान है, बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनके लिए भी अगर उनको फॉर्म भरना है तो ये सारी डिटेल है, ये आप सारी डिटेल पढ़ सकते हो कि कौन ये एग्जाम भर सकता है, ठीक है। ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो भी मेंशन है, दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ देखो 20-21, ठीक है। और जो अपीयरिंग में है 2022 में उनके लिए भी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें आपने चेक कर लेनी है। गॉट इट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और ये चीज आपको एक जगह और मिल जाएगी बेटा, यहाँ इन्फॉर्मेशन में, जब आप नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करोगे ना होम पेज पे, एलिजिबिलिटी आप इन्फॉर्मेशन में जाके, इन्फॉर्मेशन में जब आप जाते हो, एक आता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, नीचे आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको भी क्लिक करोगे तो भी यही चीज डायरेक्टली खुल जाएगी। तो यू कैन गो थ्रू दिस, ये पूरा पेज जो है सेम वही चीज है। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि कहाँ कहाँ आपको जाके पब्लिक नोटिस है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये सारी चीजें एक बारी अच्छे से स्टडी कर लेना। मेन जो आपकी डेट्स हैं वो ध्यान रखो, 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन यानी कि आज से शुरू हो गया है, 31 मार्च लास्ट डेट है। एग्जाम आपके अप्रैल और मई के सेशन में है, तो कुल मिला के आप मान सकते हो कि आपके पास 1.5 महीना है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं, उसकी भी तैयारी करनी है और इसकी भी तैयारी करनी है। तो टाइटन अप योर बेल्ट्स, बिकॉज अब आपको अगर टाइम कम है एंड दोनों एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ऑल दी बेस्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी, आप लोग मेरी जो भी हेल्प चाहो रिगार्डिंग एग्जाम्स, रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वट एवर यू वांट, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आई वुड लव टू हेल्प यू। एंड जिस भी फॉर्म में आप लोग चाहो, डाउट्स हैं, कुछ भी है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई नई अपडेट या नई वीडियो के साथ। सो बाय बाय, टेक